आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। सुजश योग में आप सभी का मुस्कुराता हुआ स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज की कड़ी में हम सीखेंगे वक्रासन, ट्विस्टिंग पोस्चर। यहाँ बहुत फायदेमंद है हमारे डायबिटीज के लिए। किसके लिए? कहते हैं डायबिटीज के लिए रामबाण, मतलब बहुत इफेक्टिव है। पर प्यारे मित्रों, ऐसा मत सोचिएगा इसको करने से डायबिटीज सही हो जाएगा। पर वो डायबिटीज को सही करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या कम से कम 15 से 20 आसनों का एक संगम है, उसको जब हम करते हैं तब डायबिटीज सही होती है, बेहतर होती है। वो महत्वपूर्ण है। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वक्रासन। साथ में हमारे स्पाइन को लचीला, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और लचीला स्पाइन जो है हमें अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है ना। तो चलिए, वक्रासन, वक्र का मतलब होता है ट्विस्ट, मरोड़ना। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जब हम वक्रासन की बात करते हैं तो अर्ध मत्स्येंद्रासन का इजी पोस्चर, आसान रूप है यहाँ। उसके लिए हम सबसे पहले दंडासन में आएंगे। कम बैक इन दंडासन। ये हमारा बैठने का तरीका हुआ प्यारे मित्र, है ना। सो एड़ी पंजे मिलाएंगे, लेग्स टुगेदर। पैरों के पंजों को अपनी तरफ तान के रखना, ठीक है। फिर दाहिना पैर मोड़कर दाहिने पैर के तलवे को घुटनों के पास, कहां रखना है? घुटनों के पास, ना घुटनों से नीचे ना घुटनों से ऊपर। ऐसा रखेंगे तो भी गड़बड़ होगा, तो इसको अपन घुटने के पास रखेंगे। बैकबोन को सीधा रखना, बैकबोन को हम सीधा रखेंगे। देन ट्विस्ट आवर बॉडी टूवर्ड द राइट हैंड साइड। हमारा शरीर दाहिनी तरफ, दाहिने हाथ को अपने स्पाइन के सीध में रखना और ज्यादा से ज्यादा मरोड़ना, ठीक है, यहां तक। अब देन रेज आवर लेफ्ट हैंड, बायां हाथ उठाएंगे और दाहिने पैर के जंघे को ट्विस्ट करेंगे एंड ट्राई टू कैच आवर लेग। पैर को पकड़ने का कोशिश। देन ज्यादा से ज्यादा मरोड़ना। यू कैन लुक एट मी, जितना मरोड़ सकते हैं। अगर हम अपने हाथों से अपने पैर को नहीं पकड़ सकते, कोई बात नहीं, हम इस प्रकार से ट्विस्ट करके कम से कम 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम धीरे से वापस आएंगे, आंखें बंद करके थोड़ा सा आराम करेंगे। हम महसूस करेंगे जब हमने दाहिनी तरफ अपने शरीर को मरोड़ा और जब आपने छोड़ा तो हमारे शरीर और मन में क्या इफेक्ट आया उसका, ठीक है। सो जैसे हमने दाहिनी तरफ 1 मिनट किया, वैसा ही हम लोग बाईं तरफ के लिए भी अपने लेफ्ट लेग को फोड़ेंगे और मोड़ करके घुटने के सीध में, कहां पर? घुटने के सीध में इसको रखेंगे। देन ट्विस्ट आवर बॉडी टुवर्ड द वेरी नाइस लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह से। देन हमारे दाहिने हाथ को उठाएंगे, क्रॉस करेंगे। देन ज्यादा से ज्यादा मरोड़ दीजिएगा एकदम एंड ट्राई टू स्ट्रेट आवर बैक। बैक को सीधा रखने का कोशिश एंड ट्विस्ट मैक्सिमम। हर बार श्वास निकालने के साथ ज्यादा से ज्यादा मरोड़ना। कम से कम 1 मिनट रुकने के बाद आसन से वापस आएंगे, आंखें बंद करके ऑब्जर्वेशन, साक्षी भाव। सो प्यारे मित्रों, इस पोजीशन, अब यहां पर क्या क्या गलतियां होती हैं, उससे हम क्या बेहतर कर सकते हैं, देखते हैं। जब हम पैरों को मोड़ते हैं, अगर हम घुटनों से ज्यादा पास में लाएंगे तो हम ट्विस्ट नहीं हो पाएंगे, और हम ट्विस्ट नहीं हो पाएंगे तो हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट नहीं होगा, हमारा किडनी एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसलिए ट्विस्टिंग करने से ही फायदा होता है। इसलिए पैरों को ज्यादा पास में भी नहीं रखना
और ज्यादा दूर रखते हैं तो परफेक्शन नहीं आता। पहली बात इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारा ये तलवा है ये हमारे घुटनों के पास में रहे। और दूसरा बात, जब हम बॉडी को ट्विस्ट करते हैं ना, जब हम शरीर को ट्विस्ट करते हैं तो क्या होता है, ये उड़ जाता है। क्या उड़ता है, ये हमारा बटक्स उड़ जाता है। तो जैसे हमने सुखासन में बैठने की बात की थी तो मैंने क्या बोला था आपको, इक्वल वेट क्या होना चाहिए, इक्वल वेट। जब आप बॉडी को ट्विस्ट करें प्यारे मित्रों, प्यारे दर्शकों, तो कोशिश करिएगा कि इक्वल वेट रहे। उसके लिए क्या करना रहेगा, हमारा जो घुटना है शुड बी 90 डिग्री। और तीसरी बात, जो हमारा पैर का पंजा है ना, इसको लेफ्ट लेग का, वो अपनी तरफ खींचा हुआ रहेगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, सो ट्विस्टिंग दिस। और जो हमारा पीछे हाथ रखते हैं ना, हाथ ज्यादा पीछे भी नहीं जाना चाहिए और ज्यादा पास में भी नहीं आना चाहिए। तो एक लगभग 1 फीट के डिस्टेंस पे रखेंगे। इन चीजों का हम अगर ध्यान रखेंगे तो इस आसन को हम बेहतर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बेहतर। यू कैन लुक एट मी, इस प्रकार से। एक बात फिर आती है कि जो मोटे, जो फैटी लोग हैं, मोटे तो नहीं बोलूंगा, जिनका पेट बड़ा हुआ है, वो क्या कहेंगे कि साहब हम तो कर ही नहीं सकते, ट्विस्ट कैसे होंगे। उसका भी उपाय है। तो क्या करना है उन लोगों को, अगर आप थाइस को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्या करना है, वी कैन कैच। अगर मैं बाएं हाथ से दाहिने पैर के घुटने को इस तरह से पकड़ूंगा, ऐसा ग्रिप बना के पकड़ूंगा, फिर दाहिने पैर के घुटने को मैं बाहीं तरफ खींचूंगा और कोशिश करूंगा छाती को दाहिनी तरफ निकालने का। तो अगर हमारा मान लीजिए अगर पेट भी है ना, तो धीरे धीरे ट्विस्टिंग होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं वापस दूसरी तरफ से भी बताता हूं। मान लीजिए हमारा पेट अगर ज्यादा बड़ा हुआ है तो हाथ को कैसे पकड़ना है, इस प्रकार से, ये आपने पकड़ा और ये खींच करके इस प्रकार से हम कर सकते हैं। लेकिन हमेशा कोशिश करिएगा जो हमारा स्पाइन है वो स्ट्रेट रहे। हमेशा कोशिश करना है कि हमारा स्पाइन स्ट्रेट रहे। सो प्यारे मित्रों, यह जो वक्रासन है, 1 मिनट दाहिनी तरफ, 1 मिनट बाईं तरफ। अगर हमें डायबिटीज है तो मैं कहता हूं एटलीस्ट 2 मिनट्स टुवर्ड द राइट हैंड साइड एंड 2 मिनट्स टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, बाईं तरफ, और 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। तो लगभग 5 मिनट का प्रोग्राम है। एक सामान्य जन के लिए 3 से 4 मिनट, क्योंकि हर एक आसन में जाने में आने में हमें समय लगता है। लेकिन कम से कम होल्डिंग कैपेसिटी हमारी 1 मिनट तो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, यह आसन किन लोगों को नहीं करना, जैसे प्रेग्नेंस वुमेन्स हैं उनको नहीं करना, है ना। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो माताएं बहनों का जो साइकिल होता है उस समय पे नहीं करना। और इसके बाद अगर आपके पेट में अल्सर है उस अवस्था में भी नहीं करना। बाकी सब मजे से कर सकते हैं और सबका स्पाइन बहुत अच्छा होता है। इसके फायदे बहुत सारे हैं प्रभु। हमारी किडनियों के लिए अच्छा है, उसका किडनियों का मसाज होता है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, डायबिटीज के लिए इसको रामबाण बोला जाता है। और हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है, कभी फैटी लीवर होगा नहीं, होगा तो धीरे धीरे सही हो जाएगा। और मेरुदंड तो हमारे शरीर का एक मजबूत पिलर है, वो स्वस्थ रहता है। सो प्यारे मित्रों, वक्रासन बहुत अच्छा है। आप इसको नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। जो भी हम आपको आसन दिखा रहे हैं, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं ताकि आप घर पर उसको अच्छी तरह से बैठकर सीखें और नियमित अपने जीवन में लागू करें। इसलिए वहां पर आसन भी हैं, क्रियाएं भी हैं, कुछ प्राणायाम भी हैं, कुछ ध्यान के टेक्निक्स भी हमने आपको बताने का कोशिश किया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और नियमित योग करते हुए आनंद में रहें, क्योंकि योग करने से ही आनंद आता है। तो हम वापस आज के लिए हम विदा चाहेंगे। कल हम वापस मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, एक नए आसन या क्रिया के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार।